this part, that is advantages and disadvantages of emotional intelligence measurement, is about the comparison of all the three approaches of emotional intelligence measurement, and those are, as you all know now, ability, ट्रेट एंड मिक्स्ड। सो इसमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस कंडीशन में कौन ज़्यादा यूजफुल है। मतलब इट इज़ ए वेरी कम्प्रिहेंसिव पार्ट फ्रॉम द कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द थ्री अप्रोचेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरमेंट। सो वन डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मतलब ट्रेट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स इज दैट people are not always good judges of their इमोशन रिलेटेड एबिलिटीज एंड टेंडेंसीज। ये तो थोड़ा सा बचा के लिखा गया है कि जज है या नहीं है, लेकिन हम लोग जो डाटा शेयरिंग करते हैं, इमोशन रिलेटेड डाटा को शेयर करने में हम लोग होशियारी करते हैं, लिहाजा ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि ट्रेट अप्रोच वैसे कंडीशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आपको देना चाहिए तो आप देते नहीं हैं या दे नहीं पाते हैं। ट्रेट बेस्ड मेजर्स हैज ससेप्टिबिलिटी टू फेकिंग, मतलब चांसेज है उसमें कि वो फेक कर रहा हो। ऑब्वियस है कि जब डाटा आप ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं, देन यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, यू आर फेकिंग, मतलब रिसर्चर को आप ठग रहे हैं। सो दे मोर रेस्पॉन्ड टू गेट हाई EQ स्कोर्स, और ऐसा वो लोग स्कोर को प्राप्त करने के लिए अपनी भावना को व्यक्त नहीं करते हैं, अपने इमोशनल स्टेटस को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि हमको इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल पे हाई EQ स्कोर प्राप्त हो जाए। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। Theoretical basis of trait and mixed measures have also been questioned, though there is little question regarding their utility and predictive validity। मतलब यूजफुल है या उनकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है या नहीं, कम है, इसके बारे में बहुत बातें नहीं हैं, लेकिन उनके थ्योरेटिकल जो बेस है ट्रेट और मिक्स्ड मेजर्स के, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं रिसर्चर्स के द्वारा, और कुछ हद तक उनकी यूटिलिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के बारे में। लेकिन ये कह रहा है कि लिटिल क्वेश्चंस आर देयर रिगार्डिंग देयर यूटिलिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। एडवांटेज ऑफ एबिलिटी बेस्ड मेजर्स इज दैट दे कैन नॉट बी फैक्ट, क्योंकि वो आपको अपने बारे में नहीं कहना है, वो एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में नरेट करना है। सिंस यू आर नॉट गोइंग टू बी इवेलुएटेड, सिंस यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इवेलुएटेड, तो आपको वो प्रयास नहीं करते हैं और फेक डाटा नहीं प्रेजेंट करते हैं। टेस्ट टेकर्स आर टोल्ड टू गिव द आंसर दे बिलीव इज करेक्ट, और वो किसी खास कंडीशन में कौन सा क्वेश्चन सही है उसका आप जवाब दे रहे हैं। यू आर नॉट योर सेल्फ इन ए सिचुएशन, सो पर्सनल डाटा चूंकि आपसे मांग नहीं रहा है तो आप फेक नहीं होते हैं। एन एडवांटेज इज दैट दे आर ऑफन मोर इंगेजिंग टेस्ट्स, ठीक है, rather than simply rating agreements with statements as in trait based measures। मतलब उसमें चूंकि आइटम्स भी ज़्यादा रहते हैं, आपके सारे इमोशंस व्यक्त नहीं करने होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि उसमें उसको यूज़ करें। जैसे 2 स्केल हमने रखे हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। दोनों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। एक तो इसमें आपकी स्लाइड में भी था, जो हमने मंगल एंड मैंगल और ब्रूटा 2 स्केल लिए हैं। तो ब्रूटा में जो आइटम्स है उनकी संख्या 20 है, और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ब्रूटा, और ये मंगल एंड मंगल, तो इसमें 100 आइटम्स है और इसमें मात्र 20 आइटम्स है। तो ये एक चीज़ ये भी है, इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। So rather than simply rating agreements with the stakeholders as in trait-based measures, test takers attempt to solve emotion-related problems, solve puzzles,
एंड रेट इमोशंस इन ए पिक्चर। मतलब अपनी बात नहीं करनी है, इमोशनल सिचुएशन पे आपको अपने विचार देने हैं। हाउ यू आर नॉलेजेबल अबाउट द इमोशन एंड इमोशनल मेजरमेंट दैट इज बीइंग मेजर्ड थ्रू एबिलिटी मेजरमेंट। सो एन एडवांटेज इज दैट दे आर ऑफन मोर इंगेजिंग टेस्ट। इंगेजिंग कौन? एबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा आइटम्स हो गए उसमें, अमूमन ज़्यादा आइटम्स होते हैं। मेनी पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट क्वेश्चन द वेरी इंस्टेंस ऑफ एबिलिटी EI। अब देखिए एबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन लगाया इन्होंने कि बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक या एजुकेशनिस्ट जो इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं वो एबिलिटी EI पे प्रश्न उठाते हैं, और वो प्रश्न बहुत बड़ा है क्या, एंड सजेस्ट इट इज़ नथिंग मोर देन इंटेलिजेंस। कहा कि एबिलिटी में जब आप कॉग्निटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रख के मेजर करते हैं तो अल्टीमेटली यू आर मेजरिंग द इंटेलिजेंस, नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को तभी आप मेजर कर सकते हैं जब आप ट्रेट EI का इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर डिफरिंग अप्रोच। दिस क्लेम इज सपोर्टेड बाय, और ये जो क्लेम है रिसर्चर्स का कि यदि आप एबिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये सीधा है कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, और उसके क्लेम के अगेंस्ट में है दिस क्लेम इज सपोर्टेड बाय हाई कोरिलेशंस बिटवीन EI एंड IQ। रिसर्च स्टडी में ये पाया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस कोसेंट, मतलब EQ और IQ के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज हाई। लिहाजा यदि हम एबिलिटी मेजर के इस्तेमाल से इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस इन सम वे, ऑल्दो सम हैव प्रोवाइडेड एविडेंस टू द कंट्ररी। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर को यह भी मिला है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एंड लाइक दैट the common measures of ability EI tend to have relatively poor psychometric properties in terms of reliability and validity, और in comparison to trait EI ये कहा गया है कि कॉमन मेजर्स ऑफ जो एबिलिटी EI का है रिलेटिवली पुअर साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के टर्म में। लिहाजा ये कि एबिलिटी EI की जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है वो कंपेरेटिवली कम है इन कंपेरिजन टू ट्रेट EI। Ability EI measures do not tend to strongly predict outcomes that they theoretically should predict। और एक और इसका लिमिटेशन बताया कि Ability EI measures do not tend to strongly predict, ये प्रेडिक्ट करने में बहुत सक्सेसफुल नहीं है आउटकम्स को that they theoretically should predict, कि ये predict outcomes that they theoretically should predict। तो जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको प्रेडिक्ट करने में मेजरमेंट से वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है एबिलिटी EI। व्हेन पोटेंशियल यूजर्स हैव नो ओवर्ट प्रेफरेंस फॉर ट्रेट और एबिलिटी मेजर्स बट नीड टू डिसाइड ट्रेट बेस्ड मेजर्स ऑफ EI बी इम्प्लॉयड। ये इसमें कोई भी जनरलाइजेशन परफेक्टली नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत सारे रिसर्चर इसमें डिफर करते हैं। लेकिन एक सजेशन ये भी है कि जब ट्रेट और एबिलिटी मेजर्स में से डिसीजन में कठिनाई हो रही हो देन इट इज़ सजेस्टेड दैट यू शुड गो फॉर ट्रेट बेस्ड मेजर्स ऑफ EI, उसी को इम्प्लाई करना चाहिए। इन कंपेरिजन टू एबिलिटी EI, ट्रेट EI हैज़ वेरी गुड साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, do not have questionable theoretical basis and correlate moderately and meaningfully with a broad set of outcome variables। तो ये reliability validity के सेंस में भी कह रहा है कि in comparison to ability EI, trait EI yields comparatively more reliable and valid result। Trait based measures are more appropriate for most purposes दैन एबिलिटी बेस्ड मेजर्स। अब ये रिसर्चर्स का मानना है, ये आप खुद इसको महसूस करें, लेकिन जो फाइंडिंग्स है और जो साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन है ये है कि ट्रेट बेस्ड मेजर्स आर मोर अप्रोप्रिएट और
कई लोगों का सब देखा भी आपने कि एबिलिटी मेजर सिर्फ इंटेलिजेंस को भी मेजर करता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस को उस रूप में मेजर नहीं करता है, क्योंकि इसका फोकस कॉग्निटिव चीज़ों को मेजर करना है। व्हेन टू चूज ए स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ ट्रेट EI, यहाँ एक सजेशन है, when to choose a specific measure of trait EI, the trait emotional intelligence questionnaire, that is, or TE, trait emotional intelligence questionnaire, the TEIQUE of पेट, हमने वहां लिखा भी है, पेट्राइड्स एंड, ये हमने जब स्केल की बात की थी तो यहाँ वो चर्चा थी फर्न। स्पेलिंग में थोड़ा दोनों जगह में लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, अब देख लेंगे, इसको चेक करेंगे। इज गुड मतलब जब आपको क्या मेजर करना है, स्पेसिफिक मेजर ट्रेट EI के लिए यदि आपको स्केल की ज़रूरत है तो ये जो स्केल है TEIQUE ऑफ पेट्राइड्स एंड फर्नहन, ये गुड मेजर है। इट हैज़ 2 मेजर्स एज, इसमें 2 मेजर है, कौन, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग, मतलब दोनों को यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट को भी लॉन्ग को, इस ढंग से स्केल डेवलप किया हुआ है। लॉन्ग विथ 153 आइटम्स, 15 फेसेट्स, 4 फैक्टर्स, ये मतलब 153 आइटम है उसमें, उसके जो फेसेट है मतलब जो डायमेंशंस हैं वो 15 है और 4 फैक्टर को उसमें लिए हैं। एंड शॉर्ट विथ 30 आइटम्स, 4 फैक्टर्स और सब स्केल्स, तो उसी का एक पार्ट है, आप कह सकते हैं। व्हेन टू चूज ए स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ एबिलिटी EI, ये ट्रेट के लिए, ये किसके लिए, ट्रेट के लिए, जब आपको ट्रेट चूज करना हो तो इस स्केल का आप इस्तेमाल करें। फिर कह रहा है कि व्हेन टू चूज ए स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ एबिलिटी EI, द मेयर सैल्वो क्रूशो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका डिस्कशन स्केल में हम लोग कर चुके हैं। मेयर सोल्वो, 3 नाम है, वहां आपको इजीली मिल जाएगा, और EI थी, इसका आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी इसकी चर्चा हो चुकी है, ईयर यहाँ मेंशन नहीं है। एनीवे, सो मेयर सैलवरी क्रूशो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इज सजेस्टेड व्हेन यू हैव टू गो फॉर द एबिलिटी मेजरमेंट, और इसकी जो खासियत है, इट यूजेस ए 4 ब्रांच अप्रोच टू एबिलिटी EI एंड मेजर्स एबिलिटी डायमेंशंस ऑफ परसीविंग इमोशन, फैसिलिटेटिंग थॉट, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस, ये 4 डायमेंशन का के इस्तेमाल से स्केल डेवलप किया हुआ है। व्हाइल पहला TEIQUE has 4 factors on to the broad EI facet presents in multiple measures of EI as follows। तो ये जो दूसरा स्केल है जिसको सजेस्ट किया, ईयर हमको याद नहीं है, दूसरा स्केल जो एबिलिटी के लिए सजेस्ट किया, इसमें जो मेजरमेंट होता है तो इमोशनलिटी, जिसमें इमोशनलिटी का मतलब है कि आपकी इमोशनलिटी का मेजर होता है, जिसमें आपकी परसीविंग इमोशंस, दूसरा सेल्फ कंट्रोल मतलब रेगुलेटिंग इमोशंस इन सेल्फ, तीसरा सोशियबिलिटी मतलब रेगुलेटिंग इमोशंस इन अदर्स, एंड चौथा वेल बीइंग मतलब स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइजिंग इमोशंस। तो ये स्केल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसमें थोड़ा सा कंपेरिजन भी है, TEIQUE, और ये जो स्केल आपने देखा किसका था, MSCEIT, जिसको हमने एब्रीविएशन में लिखा, तो इसमें जो मेजरमेंट होता है उसमें इमोशनलिटी, सेल्फ कंट्रोल, सोशियबिलिटी एंड वेल बीइंग। तो इन दिस वे वी लर्न कि ट्रेट के कंडीशन में ये यूज़ कीजिए और एबिलिटी के केस में ये यूज़ कीजिए, और यदि आपको मिक्स्ड करना है दोनों यूज़ कीजिए।
You can also develop a mixed scale as your own part A part B करके, क्योंकि स्केल मेजरमेंट इज स्केल डेवलपमेंट इज ए सेपरेट थिंग, लेकिन उसमें इसमें इसकी इम्प्लॉयबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, सोशेबिलिटी, वेलबींग के यूज से, और पिछले वाले स्केल का जो जिसमें चर्चा थी उसमें आप जो 15 फेसेट है, 4 फैक्टर्स है और 153 आइटम्स है, उसकी मदद से उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू दैट। और हमने लिमिट किया है अपना लेक्चर कि हम सारे स्किल्स के पूरे डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वी हैव टू लर्न हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज बीइंग मेजर्ड, सो देयर इज नो नीड टू मेंशन दोज स्किल्स। दोज स्किल्स इन डिटेल कैसे है, क्या आइटम्स है, उसकी रिलायबिलिटी, और वो यदि किया जाए तो that is a more comprehensive part and it is beyond the scope of our lecture. So this is all about the advantage and disadvantages of emotional intelligence measurements, in which we could compare and identify certain skills useful to measure ability and useful to measure trait. So this is all about this part.